तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब जो ज़्यादा उड़ता है भाई साहब वो ना जल्दी गिरता भी है। मतलब अफगानिस्तान को जब से ये एशिया की सेकंड बेस्ट टीम कहा गया भाई, जब से इनके कानों में ये गूंजने लगा एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, भाई ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। मतलब जो जिस टीम की हिस्ट्री इनसे बहुत लंबी है, इनसे बहुत बड़ी है, इनके इंटरनेशनल कैरियर से बहुत बड़ी है भाई साहब, उसको ये मतलब आंखें दिखा रहे हैं। लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, लाइक दैट बड़ी टीमों को आंखें दिखा रहे हैं ऐसे ही। यू आर नथिंग, वी आर द सेकंड बेस्ट टीम। लेकिन भाई साहब आज इनको पता चला कि भाई हम किस नंबर की टीम है एशिया में। जिस तरह श्रीलंका ने इनको पेला, वो तो मोहम्मद नबी की थोड़ी आप तारीफ करो भाई, जिसने वो लेट इनिंग्स में इतने रनर्स बना दिए, वरना तो 120 तक मुझे लगता था कि जाएंगी अफगानिस्तान। इजी विन था श्रीलंका के लिए। लेकिन जो मोहम्मद नबी ने वो लेट ओवर्स में इनिंग्स खेली जिसमें उसने 4 छक्के एक ओवर में लगाए एंड ही वॉज ब्रिलियंट, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की एंड ही डिलीवर्ड, जिसके लिए वो जाने जाते हैं मोहम्मद नबी। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है एंड ही इज़ आउटस्टैंडिंग, ही इज़ गुड हिटर ऑफ द बॉल। तो भाई साहब उसने अफगानिस्तान की थोड़ी फाइटिंग स्कोर तक अफगानिस्तान को लिया एंड ऑब्वियसली हमको भी लगा कि शायद अफगानिस्तान अब सुपिन अपने सुपिन के जाल से श्रीलंका को फंसा लेगा। लेकिन भाई साहब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने कुशाल मेंडिस था। क्योंकि वो बंदा अलग ही रिदम में है, वो बंदा अलग ही फॉर्म में है, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एट दैट टाइम, कुशल मेंडिस। एंड आपको सुपर 4 की 4 टीम्स भी मिली है एशिया कप की, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, बांग्लादेश। इसमें से आपको अब एशिया की बेस्ट टीम्स भी मिली है, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड बांग्लादेश। तो भाई साहब अब अफगानिस्तान को पता लग गया होगा कि हम 5th नंबर की टीम है एशिया में भी। समझ रहे आप, अफगानिस्तान को अब पता लग गया कि भाई हम 5th नंबर की टीम है एशिया में भी, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेशनल में तो आई थिंक 11 नंबर की टीम है, ये 12 नंबर की, 13, 14, 15, चलो जो भी हो, लेकिन भाई साहब एशिया में 5th नंबर की टीम है अफगानिस्तान। मैंने बोला ना, जब से इनको ये सेकंड बेस्ट टीम का टैग दिया गया तब से ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, अपोनेंट की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। राशिद खान कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, वो अंपायर्स तक अंपायर्स को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। ही इज़ लिटरली इलिटरेट पर्सन। मतलब आप बड़े प्लेयर हो यार, यू आर वेरी गुड, लेकिन भाई साहब जब आप दूसरे को डिसरेस्पेक्ट करोगे तो भाई गेम आपको कभी रेस्पेक्ट नहीं देगी। बिकॉज यार गेम रेस्पेक्ट दोज प्लेयर्स हु रेस्पेक्ट द गेम। समझ रहे हो आप, जो राशिद खान का बिहेवियर होता है ना टुवर्ड्स अंपायर, टुवर्ड्स प्लेयर, नॉट लाइक गुड, बहुत अच्छा नहीं होता है भाई। समझ रहे हो आप, जिस तरह वो अंपायर्स को कह रहा है यार, वो ट्राई नेशन सीरीज में एक अंपायर को उसने कहा था कि भाई इसको कहाँ से लाए हो, इसको तो अंपायरिंग का नहीं पता है। लिटरली, इज दिस प्रोफेशनल क्रिकेटर? एंड जो उनका बांग्लादेश के साथ आई थिंक मैच था, उसमें कह रहा है कि भाई अंपायर को ही आंखें दिखा रहा है। लिटरली यार, व्हाट इज दिस? तो भाई साहब जब आप रिस्पेक्ट करोगे दूसरों की गेम की, तो देन ऑब्वियसली गेम खुद आपका डिसरेस्पेक्ट करेगी। तो भाई साहब अफगानिस्तान इज आउट ऑफ द एशिया कप इन बिग लेटर्स, अफगानिस्तान इज आउट ऑफ द एशिया कप। अफगानिस्तान बहुत डेवलप कर रही है, अफगानिस्तान बहुत ग्रो कर रही है क्रिकेट में, लेकिन भाई साहब जब से इनका ये ओवर कॉन्फिडेंट एरोगेंस आया ना, सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया, भाई साहब ये अपनी क्रिकेट को तबाह करने पे लगे हुए हैं। एंड आई डोंट अप्रिशिएट अफगानिस्तान टुडे, बिकॉज आई डोंट लाइक अफगानिस्तान कैप्टेंसी जो राशिद खान कर रहा है। प्लेयर वो अच्छा है, लेकिन भाई साहब जो वो कैप्टेंसी कर रहा है, अपनी कैप्टेंसी में जो वो एरोगेंस दिखा रहा है दूसरों को, एम्पायर्स को, लाइक दैट, भाई साहब दिस इज़ नॉट गुड प्रोफेशनल क्रिकेटर। तो ही इज़ एज ए प्लेयर ही इज़ गुड, लेकिन भाई साहब उसका ना अलग ही मसला है, जो मैंने आपको बता दिया, एरोगेंस का मसला, ओवर कॉन्फिडेंट का मसला। उसको पता है कि मैं आईपीएल खेलता हूँ, मैं बिग बैश खेलता हूँ, मैं ऐसे खेलता हूँ, मैं वहाँ पर कैप्टन हूँ, तो भाई साहब मैं ही हूँ, मैं हूँ ना। लेकिन भाई साहब एक्चुअली आप हो नहीं। समझ रहे हो आप?
तो भाई साहब बहुत डिसरेस्पेक्ट करता है वो एम्पायर का। तो आई डोंट लाइक राशिद खान। तो भाई साहब लिटरली ही इज़ ओवर कॉन्फिडेंट गाय, एंड उसको आज पता चल गया ओवर कॉन्फिडेंट जब आप होते हो तो यही होता है, आप बड़े टूर्नामेंट से बाहर होते हो, पता नहीं चलता कि कब आए हो और कब जाओगे। तो लिटरली यही हुआ है आज अफगानिस्तान के साथ, एंड अफगानिस्तान इज़ ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, बांग्लादेश हैव क्वालिफाइड फॉर सुपर 4। तो भाई साहब जिस तरह श्रीलंका ने भी खेला उनकी भी आपको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की स्पिनर्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला। एंड बात करते हैं भाई एशिया कप, फिर से यार खबरों में आने वाला है, फिर से यार कंट्रोवर्शियल बयान्स में आने वाला है, कंट्रोवर्शियल थिंग्स में आने वाला है। लाइक पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, उससे पहले पाकिस्तान ने केस कर दिया भाई साहब अगेंस्ट इंडिया एंड सूर्य कुमार यादव। तो भाई साहब जो पाकिस्तान ने ये मसला उठाया था, जिसमें जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन एक्स चेयरमैन नजम सेठी एंड रमीज राजा एंड विद प्रेजेंट चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, जिसमें उन्होंने बताया कि यार आईसीसी के साथ हमारी बात हुई, हमने उसको रिक्वेस्ट की यार आप इसकी थोड़ी क्या कहते इसको चेक करो, ये मसला क्या है। तो भाई साहब आईसीसी ने उस पर हमें बताया कि जो एनडी पाईक्राफ्ट है उसने माफ़ी मांगी, ऑफिशियली लेटर में लिखा है, ये पाकिस्तान के जो चेयरमैन उनका कहना है। तो भाई साहब उस पर ये लिखा था, लेकिन रमीज राजा ने कहा भाई साहब यू आर टेकिंग रॉन्ग केस, आप गलत केस को क्या कहते हैं इसको गलत केस को आप लड़ रहे हो। बिकॉज जो एक्चुअल केस है वो था जो सूर्य कुमार यादव ने एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी ऑन ए क्रिकेट ग्राउंड, ऑन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑन ए पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस। असली केस ये था, लेकिन आपने गलत केस लड़ा। तो भाई साहब फिर पाकिस्तान को शक था कि हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो भाई साहब हम अब आईसीसी को कहते हैं कि ये वो करे। फिर आईसीसी ने उनको कहा कि यार वो यार जो एनडी पाईक्राफ्ट है उसने कहा आई एम अपॉलॉजी, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने मतलब प्लेयर्स, उसने पाकिस्तान को माफ़ी नहीं मांगी, उसने माफ़ी मांगी कि मेरे को मिसकम्युनिकेशन हुआ है, कि मैंने आपको बोला था कि आपको हाथ नहीं मिलाना है टॉस पे, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैच के बाद भी आपको हाथ नहीं मिलाना है। तो ये बेसिकली एंडी पाईक्राफ्ट भूल गया है। तो इसका कोई मसला भी है नहीं, इसका कोई लाभ भी है नहीं हाथ मिलाने का। लेकिन अब पाकिस्तान भाई साहब उसने फिर से कमर कस ली है, एंड वो जा रहा है आईसीसी के पास कि यार जो सूर्य कुमार यादव ने स्टेटमेंट दी है वो किस एंगल में आपको सही लगती है, उसको फाइन कीजिए। समझ रहे आप। तो भाई साहब पाकिस्तान केस करने जा रहा है आईसीसी में सूर्य कुमार यादव एंड इंडिया को। लिटरली कह रहा हूँ दिस इज़ हैपनिंग। मेरे जो सोर्सेज है भाई साहब उनसे बहुत बड़ी खबर आ रही, ऐसी खबर आ रही कि भाई साहब दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम वो भी कुछ अलग करने वाली है अगर वो जीतते हैं। लिटरली यार देयर इज काउंटर अटैक, इज रेडी। लेकिन अब पाकिस्तान की जो टीम है उनको पता नहीं है कि पहले उनको जीतना पड़ेगा, देन वो सब चीज़ें वो कर सकते हैं। लिटरली कह रहा हूँ दे आर डूइंग समथिंग एल्स, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि यार जिस तरह इंडिया ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वी आर डेडिकेटेड टू दिस विन टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। तो भाई साहब पाकिस्तान इज़ डूइंग मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो कर रहा है। तो उनके उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा भाई इंडिया। आपको अब अपनी इज्जत रखनी है। आपने क्या कहते हैं इसको, आपने तीली लगाई है आग को, समझ रहे हो आप, आपने आग लगाई है, अब बुझाना भी आपका काम है। अगर आपने नहीं बुझाया भाई साहब आग फैल जाएगी, आप ख़राब हो जाओगे। क्योंकि अगर आप रिप्लाई आ गया पाकिस्तान का तो देन इट्स गोइंग टू वियर्ड। समझ रहे हो आप। तो पाकिस्तान अब चुप बैठने वाला है नहीं। उनके प्लेयर्स कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके माइंड में कुछ अलग प्लान्स है, वो डिफरेंट करने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो भाई साहब वो तो रेडी हो रहे हैं भाई। ये बिल्कुल एक जो कहते हैं ना कि जो स्ट्रॉन्ग बंदा होता है जिसके पास ये खबरें आती है भाई साहब, उससे ये खबरें मिली है,
उन्होंने कहा कि सरप्राइज़ है, जिस दिन पाकिस्तान मैच जीतेगा आप उस दिन देखोगे। लेकिन भाई साहब अब हमने जब यहाँ से शुरुआत करी है, देन अब आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा। लिटरली कह रहा हूँ, आपको डिफेंड भी करना पड़ेगा, लेकिन वो आपको फिर से जीत के साथ डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नथिंग टू लूज। दे विल कम लाइक ए टाइगर्स, इंजर्ड टाइगर्स, समझ रहा। वो जख्मी शेर की तरह खेलेंगे अब 21 वाला मैच, ये तो मुझे लग रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वैसे वो सूर्या कुमार यादव एंड इंडिया के खिलाफ केस लड़ने जा रहा है आईसीसी में, क्योंकि इसने पॉलिटिकल बयान दिया है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समझ रहा आप। तो भाई साहब ये सब चीज़ें होने वाली है। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।